आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स के बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ 20 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि जो बेसल नॉर्म है उसको कितने टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। हम समझेंगे कि जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट है वो कब पारित हुआ था। हम जानेंगे कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और आपका गेस गलत है, दिल्ली नहीं है। हम ये भी समझेंगे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के जो रिपोर्ट आई है उसमें कौन सा शहर है जो बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अर्बनाइज हो रहा है। तो इन सब क्वेश्चंस को दोस्तों हम देखेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए, और बेहतर रहेगा कि फिर अपने से कॉपी में नोट डाउन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वो कौन सा स्टेट है जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल के से लिंक किया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये बहुत कम प्रीमियम पे जो है किसानों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन किसान जो है, कई किसान इसका मिसयूज कर रहे हैं। वो अपने जमीन के अलावा दूसरी की जमीन पे भी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है कि जो लैंड रिकॉर्ड है किसानों को, उसको लिंक कर दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेब पोर्टल के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो ये गाजियाबाद है, और 30 शहर में जो है 21 शहर जो है वो इंडिया के हैं, और टॉप 10 में 6 शहर जो है वो इंडिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो इसमें PM 2.5 को पैमाना मान के ये किया गया है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और भारत जो है वो 5वें स्थान पे है। बढ़ती पॉल्यूशन की जो समस्या है वो पूरे विश्व के लिए चैलेंज बनी हुई है, और खासकर जो विकासशील और अंडर डेवलप कंट्री है उनको तो और भी मुसीबत है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने 2020 में कितने बीमारियों को रेयर डिसीज घोषित किया है। तो ये 450 ऐसे डिसीज है जिसको रेयर डिसीज घोषित किया गया है। और ये भी ध्यान रखें कि रेयर डिसीज डे कब मनाया जाता है, 29 फरवरी को। और साथ ही साथ जो लोग आयुष्मान भारत के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उनको इन बीमारियों में से कोई एक बीमारी होती है अगर खुदा ना खास्ता, तो भारत सरकार जो है उनको 15 लाख रुपए तक की मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, IIT मद्रास के द्वारा श्रीनिवास चक्रवर्ती के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं के लिए एक अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। ये 9 भाषाओं के लिए काम आएगा। इसका नाम क्या रखा गया है, भारतीय लिपि। वन नेशन वन स्क्रिप्ट पे भी काम चल रहा है। आप जान ही रहे हैं कि इतनी डाइवर्सिटीज है, तो उसको खत्म करने के लिए जो है सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है। तो उसी के दौरान जो है ये आपका वन नेशन वन स्क्रिप्ट के दौरान भारतीय लिपि को तैयार किया जा रहा है, और ये 9 भाषाओं में काम आएगी। इसमें कितने वोवल्स हैं, 17, और कितने कॉन्सोनेंट, 22। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतीय लिपि है उसमें कितने वोवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका EIU संस्था है उसके सर्वे के अनुसार सबसे तेज विकसित करने वाला शहरी क्षेत्र कौन सा है जनसंख्या के अनुसार। तो चौंकाने वाली बात है, लेकिन केरल का जो मल्लपुरम है ये बहुत तेजी से जो है इसका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं। इसमें 5 साल का रिकॉर्ड देखा गया है, और इस हिसाब से मल्लपुरम को जो है टॉप घोषित किया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को किस वर्ष WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था। तो ये 2014 में। और भारत ने पोलियो के खिलाफ लड़ाई कब स्टार्ट की थी, 1995 में। और भारत का जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये कब चालू हुआ था, 1985 में। और अभी नाम क्या है इसका, मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 8, नागपुर के समीप नागार्जुन खुदाई में किस वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका वकाटक वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करप्शन परसेप्शन 2019 इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इस साल जो है इस साल जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत का जो रैंक है वो 80 रहा है, और पिछले साल कितना था, 78। तो पिछले साल का भी आपको रैंक जानना जरूरी है।
और पहले पोजीशन पे पिछले साल भी और इस साल भी कौन रहा? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये स्पेशल पावर देती है कि अगर मतलब लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अपना कोई पर्टिकुलर काम नहीं करते तो आप वहां पे डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके अनुसार इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए कहाँ के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया? तो ये आपका मणिपुर है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मंत्री को आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए बर्खास्त कर दिया है। तो चलिए एक बार फिर से 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वो कौन सा स्टेट है जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेब पोर्टल से लिंक किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है। क्यों है? देखिए लैंडलॉक्ड है, फिर मतलब यहाँ पे लाखों जो है ट्रक इस एरिया से गुजरते हैं, फिर वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज भी है, तो इसलिए जो है काफ़ी प्रदूषित है ये। उतने पेड़ पौधे भी नहीं है, साथ ही साथ मतलब हरियाणा के भी नज़दीक में है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसमें पैमाना बनाया गया PM 2.5 को, जो एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है। तो बांग्लादेश। और भारत का कितना पोजीशन है? 5वां। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने 2020 में कितने बीमारियों को रेयर डिसीज घोषित किया है? तो 450 बीमारी को रेयर डिसीज घोषित किया है। और जो लोग आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हैं उनको खुदा ना खास्ता इन 450 बीमारियों में से कोई एक बीमारी होती है तो सरकार जो है उनका खर्च 15 लाख तक का कवर करेगी। और रेयर डिसीज डे मनाते कब है? ये मनाते हैं 29 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 5, IIT मद्रास ने श्रीनिवास चक्रवर्ती की अध्यक्षता में भारतीय भाषाओं के लिए एक वैकल्पिक लिपि तैयार की है, अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट, जिसका नाम क्या है? भारतीय स्क्रिप्ट, भारतीय लिपि। ये 9 भाषाओं में काम आएगी और इसमें कितने वोवेल्स हैं? 17 और कितने कॉन्सोनेंट हैं? 22। क्वेश्चन नंबर 6, EIU के सर्वे के अनुसार सबसे तेज विकसित करने वाले शहरी क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका केरल का मल्लपुरम है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को किस वर्ष WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था? 2014। जब 3 साल तक जो है कोई केस नहीं आता है तो फिर उसको पर्टिकुलर बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नागपुर के समीप नागार्धन खुदाई में किस वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 9, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 80 पोजीशन रहा। पिछले साल कितना था? 78। तो पिछले साल से 2 साल डाउनग्रेड ही हो गया है। और दोस्तों अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिटेल में पूछा जा रहा है, तो केवल आपको इस साल की रैंकिंग नहीं देखनी, आपको ये भी देखना कि पिछले साल के कंपेरिजन में रैंक बढ़ा है या घटा है। साथ ही साथ आपको स्कोर भी जानना है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा पिछले साल भी और इस साल भी? डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 142 के उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहां के मंत्री को बर्खास्त किया? मणिपुर। और मणिपुर इस साल और क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि जनवरी 2020 में मणिपुर में भी ILP इनर लाइन परमिट अब लागू हो गया है। इसके पहले ILP बस 3 स्टेट्स के लिए चाहिए था, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मतलब अगर आपको इन 3 स्टेट्स में जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, भले क्यों ना आप भारत के नागरिक हो। लेकिन अब जनवरी 2020 से मणिपुर में भी ILP लागू हो गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ILP में कितने स्टेट्स आते हैं? तो 4 स्टेट, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 11, कोविड-19 के रोकथाम के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट लागू किया गया। यह एक्ट कब बना था? तो यह एक्ट बना था 1897 में। क्वेश्चन नंबर 12, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019 का, तो इसके अनुसार नई लिमिट कितनी की गई है? तो देखिए दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि इसके पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? तो 1986 में बना था। लेकिन चूंकि वो आज के संदर्भ में आउटडेटेड हो गया था, उसमें ई-कॉमर्स, ई-बिजनेस नहीं थे और भी ढेर सारी कमियां थी, तो उसको हटा के जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया है। इसमें अब आप 1 करोड़ तक का जो केस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ का जो केस है वो स्टेट पे, और 10 करोड़ से ऊपर का जो केस है वो सेंटर पे कर सकते हैं। समय के साथ बदलाव दोस्तों बहुत जरूरी होता है,
क्वेश्चन नंबर 13, 2018 में मतलब बहुत ज़्यादा जो बैकवर्ड जिले हैं उनके तरक्की के लिए, उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि आकांक्षी जिले कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। इसमें कितने जिले आते हैं? तो 115 जिले आते हैं। और सबसे ज़्यादा जिला कहाँ का इंक्लूडेड है? नहीं, आपका गेस गलत है, बिहार नहीं। बिहार के 13 जिले हैं। झारखंड के 19 जिले जो हैं वो इन 115 जिले में हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पावर का, रोड का, ट्रांसपोर्टेशन का, अर्बनाइजेशन का, ये सब पे स्पेशल खर्च किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत में जो टीबी है ये सबसे बड़ा किलर डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 15, 2019-20 में भारत का जीडीपी फाइनली कितना डिक्लेयर किया गया? 4.2%। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि 5% रहेगा, लेकिन ये 4.2% एग्जैक्ट जो है इसका 4.2% है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये आपको देखना ही देखना है। वहां से जो है हर एग्जाम में अब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें समराइजेशन किया जाता है, कम से कम उसको तो आपको 2 बार 3 बार जो है पढ़ना ही पढ़ना है। और YouTube पे ढेर सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे जो है क्वेश्चन बनाया गया है, तो वो भी आपको काफी बेनिफिशियल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मांग हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अभी एट प्रेजेंट कितने भाषाएं जो है जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है। तो 6 लैंग्वेजेस हैं। देखिए, संस्कृत हो गया, उसके बाद साउथ का आपका 5वां लैंग्वेज हो गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और फिर आपका उड़िया इधर का हो गया, ईस्ट का। तो ये 6 भाषाएं हैं। ऐसी भाषाएं जो कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी हो, उनकी अपनी यूनिक मतलब व्याकरण और सब चीज हो, उसको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, MPIA मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्री अरेंजमेंट, इसका संबंध जो है किस संस्था से है? तो ये संबंधित है दोस्तों WTO से। देखिए दोस्तों, WTO में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी वो मतलब लगभग उसका अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे जजेस की अपॉइंटमेंट 2017 से ही रुकवा दी थी, और अब सभी जो है जजेस की जो है टर्म पूरी हो गई। तो इस वजह से जो है अब डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है WTO की, और जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है उसको वो शट आउट करती है, वो खत्म हो गई। तो उसके स्थान पे MPIA टेम्पररी अरेंजमेंट बनाया गया है जो कि डिस्प्यूट्स को टैकल करेगी। क्वेश्चन नंबर 18, बेसल 3 नॉर्म्स को जो कि बैंकिंग से संबंधित है, कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है? तो ये पहले जनवरी 2022 में लागू होने वाला था, लेकिन अब इसको जनवरी 2023 तक लागू करना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बैंक्स को काफी नुकसान पहुंचा है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इकोनॉमिक्स है, उसमें काफी उथल पुथल मचा हुआ है कोविड के चलते। किस राज्य ने 3 कैपिटल बनाने का निर्णय लिया है? लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा विशाखापट्टनम, और जुडिशियल कैपिटल होगा करनूल। अब ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा क्योंकि सेंटर भी इसके पक्ष में है। क्वेश्चन नंबर 20, वो कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि इसी वर्ष आया है को लागू कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश है। और ये जो नई शिक्षा नीति है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई है? कस्तूरी रंगन कमेटी पे। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, कोविड-19 के रोकथाम के लिए एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट लागू किया गया या कब बना था? 1897 में। क्वेश्चन नंबर 12, जो नई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नीति मतलब अधिनियम बना है, इसके अनुसार नई लिमिट क्या है? तो इसके पहले जो नियम था, अधिनियम था, वो 1986 का था, और वो काफ़ी आउटडेटेड था। उसमें ई-कॉमर्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो उसको हटा के ये लाया गया है, और लिमिट भी अब बढ़ाया गया है। 1 करोड़ तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे आप अपील कर सकते हैं, 1 करोड़ से 10 करोड़ के लिए स्टेट में, और उसके ऊपर 10 करोड़ से ऊपर सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 13, आकांक्षी जिले कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में टोटल कितने जिले हैं? 115 सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं, और सबसे ज़्यादा जिला जो है कहाँ का है? झारखंड का और फिर बिहार का। ये कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में,
और इसमें करना क्या है कि जो जिले 115 जिले, यहाँ पे एनर्जी पे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, ये सब पे विशेष खर्चा करना है और इनको जो है आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक, जबकि यूएन ने यह लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 15, 2019-20 में भारत का एक्चुअल जीडीपी कितना रहा? 4.2%। क्वेश्चन नंबर 16, मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मांग हो रही है, अभी तक कितने भाषा जो है उनको क्लासिकल का दर्जा मिल चुका है? तो ये 6 है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। क्वेश्चन नंबर 17, MPIA मल्टी पार्टी एंट्रीम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट का संबंध किस संस्था से है? तो ये WTO से है। वहां पे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म खत्म हो गया है, तो उसके जगह पे अभी इसको बनाया गया है। और वो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अमेरिका जो है उसको ऐसा लगता है कि WTO उसके अगेंस्ट में हमेशा डिसीजन देता है, तो अमेरिका जो है वहां पे जजेस की नियुक्ति नहीं होने दे रहा था। और WTO में क्या है कि 1 कंट्री 1 वोट का सिस्टम है, और मेन जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट है ना, क्योंकि ये जो है ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करता था और वही खत्म हो गया, तो WTO का एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ गया था। और WTO पे इस साल क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि WTO का जो है मतलब इसका फॉर्मेशन हुए 25 साल पूरा हो गया। ये 1 जनवरी 1995 को बना था। तो इसको डिटेल में आपको देखना है दोस्तों, WTO की कौन से ये मतलब एग्रीमेंट से अस्तित्व में आया, इसमें कितने मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 18, बेसल 3 नॉर्म्स को अब कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया है? तो 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। बेसल 3 नॉर्म्स जो है ये बैंकिंग से संबंधित है, और कब तक किया गया है? जनवरी 2023 तक। कौन सा स्टेट है जो कि 3 कैपिटल बनाने वाला है? तो ये आंध्र प्रदेश है। लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल होगा कर्नूल। और इसका ये मानना है कि इससे तीनों जगह का विशेष डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य ने सर्वप्रथम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया? तो ये हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। हम आगे की वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।